बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला सर रिश्ते संबंधी पे वीडियो बनाइए, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे आज रिश्ते संबंधी पे वीडियो बनाया है। वो कहते हैं बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत वीडियो देख ली, हमारा कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है। ये वीडियो लास्ट तक देखो बिना स्किप किए, उसके बाद कभी कोई भी आंसर ना तो गलत आएगा और ना ही कोई कन्फ्यूजन रहेगा। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार रिश्ते से संबंधित वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं, जब भी आप रिश्ते संबंधी के क्वेश्चंस देखेंगे कभी भी किसी एग्जाम में, तो साथ में इंग्लिश वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं जो इंग्लिश में लिखे होते हैं। क्योंकि जैसे चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, फुपेरा भाई है, तो इन सबको कजन बोला जाता है, तो वहां बराबर में देखना है। अब हमें लग रहा है चचेरा भाई है तो वो चचेरा भाई ही लिखा होना चाहिए वहां, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरा भाई है तो वो वहां चचेरा भाई भी लिखा हो सकता है, लेकिन इंग्लिश वाले में देखेंगे तो वहां कजन लिखा मिलेगा, सबके लिए कजन यूज होता है, तो इसलिए उस आंसर को हम सही ठहराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। अरुण रोहित का पिता है, तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के दो फायदे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सेकेंड थिंग, सारे रिलेशन उस चार्ट से निकल के आ जाएंगे, एक चार्ट से सारे रिलेशन आ जाएंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, इसमें आपको 3 लेवल बनाने। एक लेवल बनाना है अपना, जिसमें आपका भाई, आपसे संबंधित रिश्ते जैसे आपकी पत्नी, बहन, ये आएंगे। एक इससे ऊपर का रिलेशन होता है जिसमें आपके पिता के लेवल वाले लोग आते हैं। एक नीचे रिश्ता होता है जिसमें आपके बेटे के लेवल वाले लोग आते हैं। उससे नीचे जाएंगे तो पोते वाले, और इससे ऊपर जाएंगे तो दादा वाले। ऐसे करके रिलेशन बनाते हैं। तो अरुण रोहित का पिता है, तो रोहित को आर से लिख रहा हूं। रोहित अगर यहां है तो उसके पिता इससे ऊपर वाले पायदान पर होंगे, तो यहां अरुण होगा। अरुण रोहित का पिता है और रोहित माला का भाई है, तो रोहित है माला का भाई, तो इसका मतलब रोहित और माला दोनों अरुण के बच्चे हैं। माला दिलीप की पत्नी है, जो माला है वो दिलीप की पत्नी है, तो ये दिलीप की पत्नी हुई। अब इसका मतलब हुआ कि जो हमारा रोहित है उसका जीजा हुआ दिलीप। एक ही पायदान पर आएंगे क्योंकि उनका रिश्ता बराबर का है। दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है? दिलीप का, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिश्ते संबंधी क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसके पीछे का लगा होता है रिश्ता उसका बताना होता है। अब यहां जो रिश्ता बनाना इन दोनों का, रोहित और दिलीप का, वो साला और जीजा वाला बना है। तो जीजा के बारे में पूछा है कि साले के बारे में पूछा है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आप देखेंगे यहां दिलीप के पीछे का लगा है, दिलीप के पीछे का लगा होने का मतलब दिलीप क्या लगता है वो बताना होता है। रोहित क्या लगता है वो नहीं बताना है, हमें बताना है दिलीप क्या लगता है, और दिलीप यहां लगता है जीजा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जीजा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या पूछा है। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, तो एक जगह व्यक्ति बना लेते हैं और एक जगह महिला बना लेते हैं और दोनों का हम संबंध बनाते हैं। तो ये व्यक्ति मैंने यहाँ बना लिया, महिला को यहाँ बना लिया। अब इनका हम आपस में रिलेशन निकालेंगे, ये महिला ये व्यक्ति का स्थान बना देते हैं। ऐसे करके हम 2 स्थान पर इन लोगों को बैठा देते हैं। तो पहली बात वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ, तो महिला के बारे में बोला जा रहा है कि उसकी माँ की बात करें, तो माँ उससे ऊपर वाले पायदान पर आएगी, तो यहाँ माँ को हम लिखेंगे के पति। तो माँ का जो पति होगा ये इसका पति है, तो इसका मतलब इस महिला के पिता की बात हो रही है। तुम्हारी माँ के पति की बहन, अब इनकी बहन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये पति पत्नी है और इसकी जो पति है, इस औरत का जो पति है उसकी बहन की बात हो रही है। और वो बहन, वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी माँ है, तो ये जो औरत है ये इस व्यक्ति की माँ है। अब आपको मैं समझाता हूं, देखिए
जिस लेवल पे इस महिला के माँ बाप आ रहे हैं उसी लेवल पे इस व्यक्ति के माँ बाप आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का संबंध आपस में बराबर का है। बराबर का होने का मतलब क्या होता है? ये पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, चचेरे ममेरे और फुफेरे भाई बहन हो सकते हैं, तो इनका बराबर का रिश्ता है। तो उस हिसाब से हमें अब इनको देखना पड़ेगा। तो जो ये महिला है, पहले हम इसको देखेंगे इस महिला के हिसाब से। ये महिला इसकी क्या लगती है? इसके पिता की बहन मतलब इसकी बुआ हुई, और इसकी बुआ का ये लड़का है। तो क्या हुआ कि ये अपनी बुआ का लड़का हुआ, इस महिला की बुआ का लड़का हुआ। इस महिला की बुआ का लड़का मतलब फुफेरा भाई। तो फुफेरा भाई ऑप्शन में नहीं है, तो चचेरे भाई पे टिक लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में वीडियो के कि चचेरे ममेरे और फुफेरे भाई के सब के लिए कजिन वर्ड यूज होता है। तो यहाँ इंग्लिश वाला अगर क्वेश्चन होता तो आराम से पता चल जाता। तो इस तरीके से हम इन सबको एक ही कैटेगरी का समझते हुए चचेरे भाई पर आंसर लगाएंगे, तो वो भी ठीक ही कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में कोई बात नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर आप लोगों को फिर से समझा दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक औरत की तरफ एक लड़की इशारा करके कहती है। तो चलिए औरत बना लेते हैं, ये औरत का स्थान बना लेते हैं, ये उस लड़की का स्थान बना लेते हैं। ये लड़की है और यहाँ हम औरत को बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। करते हुए लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के, किससे शुरुआत हुई? मेरे पिता। तो इसका मतलब लड़की अपने लेवल से चलेगी, तो यहां जाएगा वह मेरे पिता। तो एक लेवल ऊपर यहां बना लेते हैं कि लड़की के पिता के अकेले पुत्र, पिता का अकेला पुत्र मतलब यहां पुत्र आया, तो इसका मतलब हुआ इस लड़की का भाई। पुत्र की दादी, पुत्र की दादी बनाएंगे तो इनकी मां आएगी, तो ये इनकी दादी हो जाएगी। वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की दादी मतलब इन दोनों भाई बहन की दादी हैं ये, कि पुत्र वधू हैं। पुत्र वधू होती है अपने पुत्र की वाइफ मतलब पत्नी। तो इनकी दादी की लड़के की पत्नी ये औरत है। तो इनके दादी, जो दादी है उनका लड़का है इनका पिता, और उसकी पत्नी है इनकी माँ। तो इसका मतलब ये औरत जो है इस लड़की और लड़के दोनों की माँ है। तो उनकी माँ के बारे में बात की जा रही है। औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो अब औरत उस लड़की की क्या लगती है, इस क्वेश्चन का ये मतलब औरत का आपसे संबंध पूछा है, तो औरत उनकी मां है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है। तो जो पी है वो क्यू का भाई है, क्यू का भाई जो है वो पी है। अब जो ये क्यू है ना, ये क्यू भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ये अभी निर्धारित नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। हाँ ये जरूर है कि इनका बराबर का रिश्ता है, भाई बहन का या फिर भाई भाई का, क्योंकि पी तो भाई है, ये तो कंफर्म है। आर पी का पिता है। अगर आर पी का पिता है तो वो क्यू का भी पिता है। इसे ऊपर लेवल पे लेंगे और यहां लिखेंगे पिता। एस टी का भाई है। अब यहां देखिए एस और टी का इन ऊपर वाले किसी भी नाम से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए इस वाले जो स्टेप को है ना स्किप कर देंगे। इस स्टेप को अभी नहीं करेंगे, इससे अगले स्टेप पे जाएंगे। टी क्यू की पुत्री है, यहां टी आएगी और वो है पुत्री। अब हमारा ऊपर वाला जो संबंध था जो हमने स्किप किया था, उसमें अगर मैं देखूं तो वो है कि एस टी का भाई है। तो ये भाई बहन है, एस टी का भाई है। और एस का चाचा कौन है, आपसे ये पूछ रहा है एस का चाचा कौन है। अब देखिए यहां पर इनके माँ बाप जो भी है, क्योंकि क्यू का हमें नहीं पता है कि वो कौन है, हमें बताया था पी क्यू का भाई है, तो क्यू का निर्धारित नहीं है कि वो उसका पिता है इन बच्चों का कि माँ है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा,
अगर ऑप्शन में दिया है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता या पता नहीं किया जा सकता, तब हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि क्यू का पता नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है कि उनका चाचा कौन है, तो फिर हम इसको मान के चलेंगे कि ये पी का भाई है और ये इनके बच्चे हैं, इनका ये पिता बन जाएगा। और अगर ये इनका पिता है तो इनका चाचा ये है जो इनके पिता का भाई है, जो कि पी है। तो ऑप्शन सी हम कहेंगे कि पी जो है उनका चाचा है, किसका, एस का और टी का। एस का पूछा था तो हमने बता दिया कि पी उनका चाचा है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।